हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जहाँ पे बहुत ही बिग हैपनिंग हुई है उसको यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अ रियली वेरी बिग अपडेट राइट नाउ कमिंग ऑन द सोशल मीडिया एज वेल एज द ऑफिशियल सर्कुलर भी है यहाँ पे, उसको भी देखेंगे दोस्तों। सो दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस अपडेट मैक्सिमम, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग, पेंशन एंड रिलेटेड अपकमिंग अपडेट्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 जून 2025 की सर तरफ से सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, जहाँ आप कह सकते हैं टू CLC जो लिखा गया है बाय द बी बैंकर्स टीम। सो CLC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रिगार्ड रेफरेंस क्या दिया है, फाइल नंबर IR डिस्प्यूट अगेंस्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सब्जेक्ट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड एक्शंस अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर वायलेशन ऑफ क्लोज 36 ऑफ BPS सेटलमेंट डेटेड 8 मार्च 2024। Respected sir, we are in receipt of your letter along with submissions of Indian Bank Association in our dispute regarding the willful violation of clause 36 of the BPS settlement dated 8th March 2024 concerning the mandatory review of ex gratia payment to the retired bank employees. So in this regard, we most respectfully wish to highlight the critical points for your kind consideration. सो जहाँ पे दोस्तों जो एक्स ग्रेशिया रिव्यू होना था वो तो नहीं हुआ है। सो उसी के रिगार्डिंग जो सेटलमेंट साइन करी गई थी 8 मार्च 2024 में, उसमें क्लियरली मेंशन था भी हम एक्स ग्रेशिया को जो है वो रिव्यू करेंगे। तो उसी का जो वायलेशन है उसके संदर्भ में ये पूरा अपडेट है। सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, नेचर ऑफ डिस्प्यूट, द प्रेजेंट डिस्प्यूट इज़ नॉट अबाउट नेगोशिएशन और इंटरप्रिटेशन of the settlement but about non-implementation of clause 36 which mandates an annual review of ex gratia। जो clause 36 था उसमें clearly mention था भी हम लोग जो ex gratia उसको review करेंगे annually, and signed industry level settlement on behalf of its member banks, so based on specific mandates given by these banks. So after the settlement is signed, the IBA sends the settlement to its member banks for the implementation. That is right. The IBA itself is not the employer and does not have the authority or responsibility to implement the terms of the settlement at the bank level. उसके बाद अगर आप देखें responsibility of public sector bank, the responsibility for implementing the provision of BPS settlement including clause 36 rests solely with the public sector bank. So it is these banks that are legally bound to act in accordance with the settlement and ensure that the agreed review of ex gratia is undertaken as scheduled। जो ex gratia रिव्यू का जो मैटर है उसको एज पर द स्केड्यूल्ड यहाँ पे अंडरटेक करना था। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी यहाँ पे बहुत बड़ी जो इशू है वो है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो फॉर्म ऑफ बी बैंकर्स हैं उनकी तरफ से जो पूरा मैटर था वो उठाया गया था। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विलफुल वायलेशन ऑफ मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ क्लोज 36। सो वो आप यहाँ पे कॉपी देख सकते हैं। एक्स ग्रेशिया यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है क्लोज में 36 में, वो एक्स ग्रेशिया वो यहाँ पे रिव्यू करेंगे इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनुअली। सो दिस इज़ दी क्लोज 36 विच वी हैव बिन टॉकिंग। तो ये है उसकी कॉपी क्लोज 36 की जो 8 मार्च 2024 को साइन हुई थी। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो तो श्री कमलेश चतुर्भुजी दी जो कि नेशनल कन्वीनर हैं, उनको भी लिखा गया है डिस्प्यूट या कंप्लेंट अगेंस्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। So with reference to your mail dated 4th March on the subject matter, the comments from IBA। So IBA के ये comments हैं on the ex gratia।
सो देखते हैं क्या है द इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं May 9, 2025 CLC, ऑफिस ऑफ CLC, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिस्प्यूट कंप्लेंट अगेंस्ट IBA एंड ऑल PSBs। सो उसके संदर्भ में क्या लिखा गया है देखते हैं। सो इन रेफरेंस टू द अबव मैटर वी आर इन रिसीप्ट ऑफ योर लेटर dated 8th May 2025 and the letter of national convener United Forum of B Bankers. So they have referred to clause 36 of bipartite settlement signed on 8th March 24 between the banks represented by the IBA and the United Forum of Bank Union. So they have contended that as per the said clause of settlement, ex gratia payment would be made in lieu of pension revision. So ex gratia, with a review of ex gratia payment scheduled for April 2025, they have further contended that no such review has been made to the prejudice of the retired bank employees. So, in this context, we would like to submit that the aforesaid United Forum of B Bankers is not authorized representative body of either the workmen of officers mandated by the member banks of IBA to participate in the BPS. So they were not signatories in the BPS settlement. Also, so the issue was further discussed, and accordingly it has been agreed that a one-time year applicable for the current period commencing from November 22 to October 27, monthly ex gratia amount shall be paid in addition to pension, family pension paid by the public sector bank, including State Bank of India, to pensioners and family pensioners who became eligible to draw pension on or before 31st October 2022, including those who retired on 31st October 2022. So the said ex gratia amount shall not attract any other allowance, including dearness allowance, dearness relief. So the next review shall be undertaken in April 2024 and thereafter shall be subjected to review annually and to mutually agreed between IPA unions and एसोसिएशन। सो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों IBA ने भी माना है भी जो रिव्यू है वो अभी तक नहीं हुआ है। सो एक्स ग्रेशिया रिव्यू के रिगार्डिंग काफ़ी जो लेटर्स हैं, फॉर्मल डिस्कशन है, ओवर द टेबल अंडर द टेबल गोइंग ऑन है। सो दिस आर द वेरियस इंस्टांसेस। तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस इम्पॉर्टेंट बिग अपडेट हेयर।